आज हम बात करेंगे हमारे बर्र सग़ीर की जो इस्लामी तारीख़ है उसके एक बहुत बड़े शायर मशरिक़ हज़रत अल्लामा इक़बाल। अल्लामा इक़बाल की शायरी में इश्क़ रसूल झलकता था और उन्होंने जो ऐसे अशार कहे हैं कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ की बात हो, और बिल्कुल ऐसे ही कुछ नामों से रिसालत के मुजाहिद थे उनका भी उन्होंने तज़किरा किया है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने उलमा कराम के ज़रिए कि वाक़ई हम कह सकते हैं कि अल्लामा इक़बाल एक सच्चे आशिक़ रसूल थे, या हम ये कहेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 25, 30 उलूम पर उन्होंने गुफ्तगू की है, अशार कहें तो उसमें से एक जो है वो इश्क़ रसूल है। ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर इक़बाल पर अल्लाह का ये ख़ुसूसी करम था कि डॉक्टर इक़बाल ने शायरी को जो लिया है वो अपने असातिज़ा से लिया है। और डॉक्टर इक़बाल अपनी शायरी में बांगे दरा में, बाले जिब्रील में और ज़रब कलीम में जा बजा मकामात पर अपने दो उस्तादों का ज़िक्र करते हैं। एक उस्ताद जो है वो मौलाना रूम अली रहमतुल क़य्यूम का ज़िक्र करते हैं और कसरत से ज़िक्र करते हैं। और इनके बारे में तो वो बाज़ मकामात पर अपनी फ़ारसी शायरी में, अक्सर मकामात पर फ़ारसी में और उर्दू में बाज़ मकामात पर ये ज़िक्र करते हैं कि मेरी बाज़ जगहों पर, और कुछ ज़मीन के ख़ित्ते उन्होंने गिने कि मेरी फ़लाँ जगह पर रूमी से मुलाकात भी हुई है और मैंने उनसे कुछ नसीहतें भी हासिल की। ये रूहानी मुलाकात का ज़िक्र है। सही। तो रूमी से आपने जो इश्क़ रसूल की या मुसलमानों के अंदर रूहानियत की जो एक रमक है उसकी आपने जो है अक्कासी बयान की है रूमी से हासिल करके। सही। दूसरे आप जो आपकी शायरी के अंदर जो है वो ज़र्ब और हर्ब का बड़ी कसरत से ज़िक्र मिलता है कि जिस तरह आप कहते हैं कि बड़ा मशहूर आपका शेर है कि दश्त तो दश्त सहरा भी न छोड़े हमने, दरिया भी न छोड़े, बाहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह वाह। ये जो आपकी शायरी का जो आपका पहलू है वो उसमें जो है आप यूँ महसूस होता है कि हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दा व अन्ना के शागिर्द हैं। और आपकी शायरी का एक पहलू जो है वो फ़लसफ़ा भी है। वो जो है आप कहते हैं कि मुझे इमाम राज़ी को पढ़ के और इमाम राज़ी को देख कर और उनको सुन के परख कर मुझे हासिल हुआ है। लेकिन चूँकि यहाँ पर हमारा जो आज का जो मौजू है वो इश्क़ रसूल है, तो इक़बाल ने जो इश्क़ रसूल के अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने यूँ समझिए कि फ़न का मुज़ाहिरा किया है, या जो अपने इश्क़ रसूल को कलम की राह दिखाई है कि जिसको कहा जाता है कि क्या मुजदए जाँ बख्श सुनाएगा कलम आज, कागज़ पे सोनाज से जो रखता है कदम आज। तो वो आपने बबांगे दोहल ये कहा है कि इक़बाल भी इक़बाल से आगाह नहीं है, कि वो जैसे कहा गया ना कि ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। तो आपने ये वाज़े तौर पर कहा, वाशिगाफ अल्फाज में कहा कि इक़बाल भी इक़बाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं वल्लाह नहीं है। और मुझको भी तमन्ना है कि इक़बाल को देखूं। कि आप देखिए ना कि वो किस तरफ जा रहा है कि मन अर्रफ़ नफ़्सहु फ़क़द अर्रफ़ रब्बहु। मुझको भी तमन्ना है कि इक़बाल को देखूं कि उसकी जुदाई में बहुत अश्क फ़िशानी। और अल्लामा से पूछा गया कि आपको ये इतना बड़ा मकाम मिला और ये जो आपके पास आमद होती है और आप इतने बड़े अशार के जाते हैं और इतने पुरमग़ज़ अशार के जाते हैं, इसकी वजह क्या है? तो आपने फरमाया कि मैंने कुछ नहीं किया, बस 1 करोड़ मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी पर दुरूद पाक का नजराना पेश किया है। और फिर आपने वाशिगाफ अल्फाज में ये कहा कि हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दार में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़ में तौहीद में दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, दश्त में दामने कोसार में मैदान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है, चीन के शहर मराकिश के बयाबान में है,